तो प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे बुनिस की क्लास में। एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया नए सेशन में। क्या हाल है बच्चा पार्टी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, स्वस्थ मस्त जबरदस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो यही है, दीपक तुम सुधरोगे नहीं, सब जगह स्पैम करते घूमते हो। कौन है भैया दीपक जो हर जगह जलाता घूम रहा है? हम पानी डाल देंगे भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये बताओ कल वाला होमवर्क, वो होमवर्क कह रहा हूँ, कल वाला होमवर्क नहीं, कल वाला कल नहीं, कल की कब हुई थी क्लास? कल ही हुई थी ना? कल तो पजल हुई थी। कल दिमाग के सारे टावर ले होंगे, कल तो दिमाग के सारे टावर ले होंगे। कितने भी थे हो गए पजल के दोनों क्वेश्चन बाकी दिए थे। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो आज लॉग्स है, कोई बात नहीं बना तो उसको बना लेंगे, क्या टेंशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुनो दोस्तों, मुझे 1 तारीख को बाहर जाना है, इसलिए मैंने 1 तारीख सैटरडे को क्लास लगा लिया और संडे भी लगा लिया, कभी लेट हो जाऊं और ना आ पाऊं। तो 1 तारीख वाली क्लास कल है, कल 29 है, और 2 तारीख वाली परसों 30 को। सैटरडे संडे दोनों क्लास अपने टाइम पे, कोई टाइमिंग चेंज नहीं है, ठीक है भाई? सही है, क्योंकि मंडे तो मैं पक्का बाहर ही हूं, रात तक ही आ पाऊंगा अगर आया तो, और ट्यूसडे का कंफर्म नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले रिवर्स लॉग्स तो हो गया, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं रिवर्स लॉग्स के अलावा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे। कल जो मैंने दिखाया था आपको क्वेश्चन, रिवर्स लॉग्स तो कर लिया आपने। अब बात बनाते हैं इसकी। देखिए ज्यादा नहीं है, बस 8 स्टेटमेंट है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं करने से पहले समझते हैं, और समझने के लिए ध्यान देना, ऊपर की इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना, ऊपर की इंस्ट्रक्शन पे ध्यान दो, ऊपर लिखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन हैज अ सेट ऑफ 8 स्टेटमेंट, तो यहाँ 8 स्टेटमेंट का सेट है। हो सकता है 6 रहने दे वो, हो सकता है 10 कर दे वो, हो सकता है 4 कर दे, 5 कर दे, वो उसकी चॉइस है, ठीक है? सही। तो क्वेश्चन हैज अ सेट ऑफ 8 स्टेटमेंट, ठीक। चलो चूज द ऑल्टरनेटिव वेयर द थर्ड सेगमेंट इज इन द स्टेटमेंट लॉजिकली डिड्यूस यूजिंग बोथ प्रेसिडेंट टू, जहां पर थर्ड वाला स्टार्टिंग टू से साबित हो पाए। तो पहले वाले और दूसरे वाले को स्टेटमेंट मानना है और तीसरे को उससे प्रूफ कर देना कि क्या वो ट्रू आ रहा है, वही वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो पहले मुझे बताओ, जैसे यहां पर लिखा है कि थर्ड वाला लॉजिकली डिडक्ट होना चाहिए बाकी दो से, क्या ऐसा भी हो सकता था कि सेकंड वाला बाकी दो से या फर्स्ट वाला बाकी दो से प्रूफ हो रहा हो? तो ये भी उसकी चॉइस है कि वो स्टेटमेंट में क्या देना चाह रहा है, कि वो थर्ड वाले को प्रूफ करवाना चाह रहा है या फर्स्ट और थर्ड वाले से सेकंड वाले को, या सेकंड और थर्ड से फर्स्ट वाले को। इसलिए क्वेश्चन को सबसे जरूरी पढ़ना है, अगर ये सही से नहीं पढ़ा तो बात खत्म यहीं पे हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है? चलो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो हमें ऑप्शन देखना है, पहला मैं पढ़ लेता हूं, बाकी आप सॉल्व करना। अब हमें बी और सी को स्टेटमेंट मान के एफ को मानना है कंक्लूजन, कि क्या एफ बी और सी से ट्रू हो पा रहा है। पहले मुझे बताओ, क्या बी और सी से एफ ट्रू हो पा रहा है? आप लोगों ने कहा नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा। चेक किया, सम रोड आर नॉट फ्लैट को ट्रू करना है बी और सी से, तो बी और सी में तो रोड ही नहीं है, ट्रू कहां से होगा? सही बात, रोड ही नहीं है, ट्रू कहां से होगा? अब आप बाकी चारों में से बताओ कौन सा वाला सही है। अब आपकी चॉइस हो जाए तो लाइक कर देना, मैं पूछ लूंगा। बी और ई से एफ, बी और ई से एफ, बताइए भैया कौन सा वाला राइट है? ए बी सी डी ई। नैन्सी ने कहा ई राइट है, बाकी बेचारे सब पता नहीं क्यों भी लगा रहे हैं। बस हाँ, एक और का है, बलिंदु का भी ई आया है, एक और का ई आया है, क्या नाम है इनका भाई साहब का? लीपू। चलिए पता नहीं कैसे ही होगा, ये बताएंगे। तो कितने क्वेश्चन हो गए, कितने भी ढंग से लिख लो, कितना। चलो पहला ये वैसे तो आज का। तो सबसे पहले ई देख लेते हैं भैया, जैसे कि ई वाले भी दो चार थे। एच ट्रू कर दिया इन्होंने, सम हाउस आर नॉट बिल्डिंग ए और डी से। तुम्हारे गाल पे इतने चांटे लगे, इतने चांटे लगे, गिने ना आज इंसान। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मेस में बैठे हो और ई राइट कर रहे हो, तुम भाग जाओ क्लास से। क्या एच राइट हो पाएगा? ना इसमें नेगेटिव है ना इसमें नेगेटिव है, फिर भी तुमने नेगेटिव वाला राइट कर दिया, गजब लोग हैं। चलिए बी वाले पे आते हैं, बी ई और एफ। तो बी ई और एफ, सम रोड आर नॉट फ्लैट, रोड बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग फ्लैट नहीं है, तो सारा ही बिल्डिंग फ्लैट नहीं है तो रोड भी फ्लैट नहीं होगा। भाई रोड फ्लैट नहीं है, रोड के अंदर, रोड बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग फ्लैट नहीं है, रोड भी फ्लैट नहीं है, राइट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ये पैटर्न वापस बताओ ना, नहीं बताएंगे बिल्कुल चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो, करिए भाई। तो आप ही तो कह रही ये पैटर्न बताओ ना, तो नहीं बता रहे। मेंस को मेंस की तरह करें, मजाक ना बनाए मेंस का, वरना मेंस की तौहीन होगी, बहुत काम कराना है। जिनको कम कम समझ में आता है रिकॉर्डेड देखिए। 4 ऑप्शन हाँ, ये बात माननी है, आपका चौथा ऑप्शन चेक कर लेंगे, बाकी इसको देखो पहले। ठीक है भैया, इसको बताते हैं तो इसमें आ जाएगा इंस्ट्रक्शन, ठीक है? क्या आंसर आ रहा है? बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, डी याद आ रहा है पर बी भी आ रहा है। ओ ध्यान से, जो बी कर रहे हैं वो डी को भी चेक कर लेना, डी आ रहा है कि बी आ रहा है। चलो तो पहले पिछले बच्चे की देखो, जेन्युइन देखो दोस्तों, मेंस में से एक बच्चे ने कहा सर फोर्थ वाला भी चेक कर लो, तो ये तो फिर भी समझ में आता है कि है ना, ये तो जेन्युइन है कि एक बार चेक कर लो। इसको 4 बार ऑलरेडी बताने के बाद दोबारा बताना, ये थोड़ा जेन्युइन नहीं है, क्योंकि बहुत काम है यार, मेंस में बहुत काम रहता है। चलो कोमल आपकी बात मान के बताता हूं, वैसे समझ में तो खैर आएगा नहीं, शायद आ जाए तो अच्छी बात है। देखो अंग्रेजी में लिखा है, कह रहे 8 स्टेटमेंट रखी हैं, वैसे मुझे लगता है इतनी अंग्रेजी तो आती होगी खैर आपको। वो सिलेक्ट कर लेना है, ये अल्टरनेटिव है, इसको अल्टरनेटिव बोल रहा है। जहां पर तीसरा, जैसे ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो जहां पर तीसरा वाला लॉजिकली रिड्यूस हो रहा है यूजिंग बोथ द प्रेसिडेंट टू, स्टार्टिंग टू से तीसरा ट्रू हो रहा हो, ठीक है, उसको राइट मान लेना है। तो चौथा वाला ऑप्शन चेक करके दिखाना, आपकी बात भी पूरी हो जाएगी। बी ई है, जो दूसरा जो पूछा था उसकी बी और ई को स्टेटमेंट मान के एच को कंक्लूजन राइट करवाना है। तो सम हाउस आर नॉट बिल्डिंग,
तो बेटा बी और ई से एच। अब जो बेचारा वो चिल्ला रहा था एक बार चौथा वाला चेक कर लो, चौथा वाला चेक कर लो। तो मुझे खुद बताओ क्या इसमें हाउस है कि भैया डी वाले भाई साहब तुम चेक क्या करवाना चाह रहे हो जब इसमें हाउस ही नहीं है तो? और क्या एक बार डी वाला चेक कर लो। हद है यार। और कोमल क्लियर है? कोमल आपको क्लियर हुआ? प्लीज रिक्वेस्ट है सबकी तरफ से, मैं हाथ जोड़ता हूँ एक बार तुम लोग इन लोगों से हाथ जोड़ लो कि प्लीज या तो सुन लें या रिकॉर्डेड देख लें, ये मेंस है। ऐसा ना करें कि ना आप पास हो ना बाकी पास हो पाए। प्लीज रिक्वेस्ट है, सब लोग देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमें पढ़ने दें एक ही बारी में। चलिए, और ये हनी सिंह के गाने नहीं चल रहे हैं कि एक बार और एक बार और, ठीक है? चलो कि मजा आ रहा है, एक बार और सर, एक बार और हो जाए, मजा आया सर। हाँ चलो आगे बढ़े। तो यहां हम जा रहे थे बी सी जी, तो बी सी और जी सम ब्लू आर व्हाइट ट्रू करना है। बी और सी में तो व्हाइट ही नहीं है, हटाइए। सी डी जी, तो सी डी से जी सम ब्लू आर व्हाइट। अब सी डी में देखो व्हाइट पिंक तक गया, ब्लू से पूछ कर गया होगा कि भाई साहब मैं चला जाऊं, चला जाओ, तो सम व्हाइट आर पिंक, तो सम व्हाइट आर ब्लू, ये तो राइट है। अब इसके चक्कर में ना ये चेक करेंगे ना ये, बस ये चेक करना पड़ेगा। तो ये चेक किया ए बी और एफ। तो जब ए बी से एफ चेक कर रहे थे सम रेड आर नॉट ऑरेंज, तो रेड पिंक है, पिंक ऑरेंज नहीं है। तो हाँ, जब सारा ही पिंक ऑरेंज नहीं तो रेड भी ऑरेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर डी। जब सारा ही पिंक ऑरेंज नहीं है तो रेड भी ऑरेंज नहीं होगा। नमस्ते। चलिए, ये वाला राइट हुआ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब लोगों को राइट करना है और किसी दूसरे का देख क्या समझते हैं ना, खुद दिमाग लगा करना। सौरभ का आया सबसे पहले ई, फिर नुसरत का, फिर प्रतीक्षा का, फिर अनुराग का, फिर गौरव का, बस उसके बाद काफी लोग आ जा रहे हैं, सबका ई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ट्रिक भी अपनाते होंगे कि यार मैं एक काम करता हूं, टफ सा क्वेश्चन तो राइट वाले से पढ़ लेता हूं, आखिरी वाले से वापस आते होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो आखिरी से पढ़ते हैं, आखिरी से थोड़ा यूनिक काम करते हैं? हाँ अनूप है, तो मत करना, वैसे ही आप बहुत यूनिक हो तो हरकतें मत अपनाना, पहले से चलना, ठीक है? दिख गया, मैं सोच रहा था एक तो होगा ऐसा। तो अक्कड़ बक्कड़ खेलना बंद कर दो, मेन है कि चलो हम राइट से पढ़ेंगे हैं। भैया ये हरकतें नहीं करें, नॉर्मल रहने दें। चलिए, बी सी जी, बी सी और जी ऑल फास्ट स्लो, ऑल ही नहीं है। ए ई जी, ए ई और जी, ए ई जी ऑल फास्ट स्लो, फिर से ऑल फास्ट है ही नहीं, नहीं ऑल ए ई और जी है भाई, ऑल फास्ट ए ई में भी नहीं है। सी डी जी, सी डी से जी, फिर ऑल फास्ट, तो सी डी में ऑल फास्ट नहीं है, फिर से नहीं है। डी जी एच फिर से नॉट, डी और जी में नॉट नहीं हटाओ, तो यही राइट होगा। नो नहीं है डी जी में, बी सी एफ, ठीक है? चलो बी सी एफ, बी सी एफ में देखिए एफ कहाँ गया, सम रन नॉट डाउन, तो हाँ सम रन जो फास्ट है डाउन नहीं है, सम रन जो फास्ट है तो नहीं। मेरे को ये वाला करने में टाइम लगा। अच्छा, जैसे जितने लोग ये कह रहे हैं कि मेरे को ये वाला करने में टाइम लगा, उनका भी एक अलग ही लेवल। वैसे कैसे हो सकता है किसी को टाइम लगा, सबको चेक करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है सबको पांचों चेक करने पड़ेंगे यार। प्लीज यार थोड़ा मेरी क्लास में ना मुझे थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रखो, मेरे को अच्छा मजा नहीं आता जब तक ट्यूनिंग मैच नहीं तो मजा नहीं आता, लगता बोरिंग क्लास है। प्लीज थोड़ा स्टैंडर्ड वाली बातें करें क्लास में। चलो आगे बढ़े। चलो सर, जो ग्रामीण बैच स्टार्ट हुआ है उसमें आपकी क्लास नहीं चल रही बेटा? डेली चल रही है 1 बजे, लिंक देता हूं रुको आपको। पता नहीं आप कैसे बात कर रहे हैं, मैं तो आज भी उसमें लेकर आया हूँ क्लास, मैंने भी चेक किया। लो लिंक भाई, आज भी हुई थी, कल भी है, ये लो लिंक दे दिया मैंने, ठीक है? आज से कह रहे हैं ईयर है, इतनी जल्दी पता नहीं कैसे कर रहे हैं, कुछ सोच के देखो। हो सकता है इनके पास शाका लगा बूम बूम की पेंसिल हो, क्या कहते हैं यहाँ? हो सकता है शाका लगा बूम बूम की पेंसिल इनके पास, या हो सकता है दूसरा, ये पढ़ाई करते हो अच्छे से ना, इन दोनों में से एक तो है मुझे लग रहा है। या हो सकता है इस क्लास में या मेरे पास बैठ के आंसर देख के लिख रहे हो, तीसरा ऐसा हो सकता है, अपने हिसाब से समझ लेना क्या है, ठीक है? चलो ए डी और ई, सम जिम आर नॉट गेम, जिम हार्ड, हार्ड गेम नहीं है, तो जिम से गेम कुछ नहीं मालूम। एडीएफ, ए डी से एफ, सम गेम आर नॉट जिम, तो हाँ ये सही है, गेम हार्ड है, हार्ड जिम नहीं है। तो देखो ये कैसे कर रहे होंगे, इन्होंने ये ढूंढ लिया, अब इन्होंने ना ये चेक किया होगा ना ये, अब इन्होंने सिर्फ ये चेक किया होगा, ठीक है? बीजीएच कितने लोगों ने ऐसे किया था, तो अपने आप फास्ट हो जाएगा। अब बी जी से एच चेक करेंगे ना, तो लिखा सम जिम इज नॉट गेम, तो सम जिम इज नॉट गेम, जिम प्ले है, प्ले गेम नहीं, हाँ तो यही वाला राइट कर दिया, बस हो गया जल्दी से। स्मार्ट वर्क कि अगर ये राइट आ गया तो केवल ये चेक कर लो, हो गया खत्म ऐसे। चलो नेक्स्ट। रुकावट के लिए खेद है, कैसे जल्दी कर रहे हैं या कैसे स्लो कर रहे हैं वो तो नहीं मुझे पता, पर इतना पता है प्री में भी 3 स्टेटमेंट होती हैं और 2 कंक्लूजन। यहाँ तो 3 स्टेटमेंट भी नहीं है, 2 कंक्लूजन भी नहीं है, इसमें से भी एक कम हो गया और इसमें से भी एक कम हो गया। अब भी जल्दी नहीं करेंगे तो क्वेश्चन मार्क है, जल्दी तो होना ही चाहिए। हाँ डायग्राम बना के कर रहे होंगे तो टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा। ओपन नहीं हो रही क्लास, रिन्यू सब्सक्रिप्शन बता रहा है, अब क्यों बता रहा है तो भगवान जाने आपका। भाई बाकी लोग ग्रामीण बैच की क्लास तो ओपन हो रही है, बाकी लोग की हो रही है, एक की नहीं हो रही बस। अब दूसरे पैटर्न पर आते हैं, ये देखो इतने बाकी लोग, इसको देखो, देखो भाई बाकी सबकी तो हो रही है। हाँ हो रही है, देखो सब लोग लिख रहे हैं बेटा हो रही है। महापैक वालों के लिए रिन्यू होगा, महापैक वालों को दंगल ओपन हो रहा होगा, दंगल। अब महापैक वाले पता नहीं कितने कितने साल तक फाउंडेशन पढ़ोगे यार, दंगल तो महापैक में डलवा दिया है, वो तो मेंस का स्टार्टिंग डलवा दिया, और क्या चाहते हो बताओ, 3-4 वाले डलवा दिए, हर बार का मेंस डलवाते, रिपीट डलवा लेते हैं।
आकांक्षा, उसमें दंगल चल रहा है ना उस वाले में, महापेक वाले में आपने महापेक लिया होगा तो। मैथ की हो रही है, रीजनिंग की, रीजनिंग क्यों होगी यार उसमें? मैथ की क्या चल रही है उसमें? मैथ की मेंस चल रही होगी, मैथ भी कंप्यूटर 3 तारीख से होगा। होल्ड करो। महापेक में वो चल रहा है क्या? प्री क्या प्री चल रहा है? टॉपिक वाइज प्रॉफिट लॉस की क्लास चल रही है इसमें। प्रैक्टिस बता रहे हैं बच्चे तो, आरबी की प्रैक्टिस चल रही है। देखो यार दोस्तों, एक मिनट रुकना है। एग्जाम 5 वर्षीय योजना बनानी है तो देखो अलग तरीका है। कुछ लोगों के पढ़ने का तरीका ऐसे है, 5 साल में एग्जाम निकलेगा, अगर गलती से निकल गया तो गलती से, बाय मिस्टेक निकलेगा, बाय मिस्टेक। पढ़ते रहो गोल गोल, खूब पढ़ो, खूब पढ़ते रहो बार बार, पक्का फेल हो गया लिख दूं। जो ऐसे खेल रहे हैं ना वो पास ही नहीं होंगे, 2-4 साल तो पक्का नहीं होंगे। पहली मैं बता रहा हूं, इतनी बार मैंने बताया है, अपनी जगह को छोड़कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। अपनी रेंज बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। अगर प्री छोड़कर अभी तक महापैक वाले अगर मेंस पे नहीं आए हैं तो भैया अलग ही ट्रैक है आपका। अगर अभी तक मेंस पे तुम नहीं आए तो अलग ट्रैक है तुम्हारा, और वो ट्रैक बर्बादी का ट्रैक है, बर्बादी का। कोई नहीं बचा सकता। हाँ बस 10 PM की क्लास करनी है उन्हें, और 11 PM वाली, बस और कुछ नहीं। चलो, और तुम्हारी मर्जी है। इतनी बार इतनी डिटेल में पहली क्लास सिखाई जाती है पर कौन समझे। चलो भैया इसको पढ़ लो एक बार, इसको हटाते हैं, कुछ नहीं आए। मेंस में सारा खेल नए पॉइंट्स का है कि पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए। पहले तो कितने लोग इसका इंस्ट्रक्शन समझ पाए, इंस्ट्रक्शन कितने लोग समझ गए इंस्ट्रक्शन? बहुत लोग तो इंस्ट्रक्शन ही नहीं समझ पाते हैं। वेरी गुड, समझ गए तो बताओ फिर आंसर, फिर आंसर बताओ। आंसर भी कर लिया, ऑप्शन सी। अब जो नहीं समझे उनको बताता हूं एक बार। चलो, 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 3 सेट ऑफ स्टेटमेंट है इसमें, देखो 1 2 3 ए बी सी, और हर एक के अंदर 3 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। इनको ट्रू मानना है। ये समझ रहे हो क्या लिखा है? ये इसी चक्कर में एग्जाम बच जाता है बस। ये लाइन एग्जामिनर अपनी सेफ्टी के लिए लिखता है, यहां से यहां तक। जब वो कहते हैं ना ऑल कैट आर डॉग, सारे कुत्ते बिल्ली हैं, कभी तो उसको पकड़ के पूछना, दिखाओ जरा कहां है वो, तो उसमें लिखता है कि कॉमनली नोन फैक्ट से डिफरेंट ही क्यों ना हो, जो मैं कह रहा हूं वही मान लेना, ठीक है। लॉजिकली बताना है कौन सा वाला ट्रू हो रहा है इधर से। तो ए से ई चेक किया, ए से ई ट्रू हो रहा है क्या? सम राइट, नो राइट इज लेफ्ट। ए में तो ए है, राइट डाउन नहीं है, नहीं पहले से सम राइट इज लेफ्ट है तो नो राइट इज लेफ्ट हो गई। बी से डी ऑल लेफ्ट कैन नेवर बी, नेगेटिव है नहीं, हटाओ, नेगेटिव नहीं है। सी से एफ सम राइट आर अप इज अ पॉसिबिलिटी, राइट लेफ्ट लेफ्ट अप, कुछ राइट अप नहीं है, बचे राइट आप हो सकते हैं। हाँ सम राइट आर नॉट अप, हाँ सम राइट जो लेफ्ट है वो अप नहीं है, राइट ये वाला राइट है भाई, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे। देखो अपना काम है हर तरीके से तैयारी करना। बाय डिफॉल्ट जो इस समय ये पढ़ रहा होगा, अच्छा सोच के देखो, क्यों कहा था कि आप एक समय बाद मेंस पढ़ो, क्या वो बाय डिफॉल्ट प्री की तैयारी हुई है? प्री का तो रिवाइज हो ही रहा है, ये कॉन्सेप्ट के बिना तो होगा नहीं। और तैयारी के टच में रहो रीजनिंग में से, 10 बजे की क्लास में आ जाओ, 11 बजे क्लास में आ जाओ, बस खत्म। आपको रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए 10 बजे से लेकर 11:30 बजे के बाद करनी नहीं है पूरे दिन में, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो। अब आप कॉपी लेके बैठे हैं सुबह से, सर मैं 50, मैं देखता हूँ लोग बताते हैं कि 50 स्लॉग्स लगाने हैं, 50 इनइक्वालिटी लगानी है, 50 ब्लड रिलेशन कर लेना, 50 नंबर सीरीज कर लेना, क्योंकि हमने बताना है ना तो आप कर लेना। पता नहीं क्यों बताते हैं, मेरे समझ नहीं आया। जो चीज आ गई उसके 5 करो या 50, क्या फर्क पड़ रहा है? जब आ ही गया तो 5 और 50 में फर्क क्या पड़ रहा है? बस बताने वाले को अच्छा लगता है, हमने कहते 50 कर लोगे तो गलत नहीं होगा। गधों की एक रेस है, दौड़ रहे हैं उसमें, धक 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 धक। गधों की एक रेस चल रही है, उसमें दौड़े जा रहे हैं कि 100 कर लोगे तो क्यों नहीं होगा, डेली 100 क्वेश्चन लगाओ, 100 करोगे तो क्यों नहीं होगा, हाँ भैया लगाओ। पता नहीं कहां जाना है इसको करके। और वो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, कहते हैं कि हमने ना बहुत सारा कंटेंट बना दिया है, इतना कंटेंट बना दिया है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। तो थक जाएंगे तो क्यों बनाया था इतना, लिमिटेड बनाते भाई। इसको लगाते रहिए, स्पीड इंक्रीज होगी। पिछले 5 साल से दे रखा है हमने। अरे भाई 5 साल पहले क्या लेवल था, आज क्या लेवल है। और आप बुक जरूर ले लेना, इस बुक में 201 क्वेश्चन है, जिनमें से एक तो आ जाएगा। चलो ठीक है, ले लेना भैया। और पीडीएफ तो आजकल पीडीएफ तो बहुत डिमांड में है, उसका तो कहना ही क्या है। चलो ठीक है, वो तो सब ले लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, दुनिया में सारी चीजें अच्छी हैं अगर काम करे तो, और सारी चीजें खराब है अगर काम ना करे तो। इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है कि आप 24 घंटे 28 घंटे पढ़ें, इतना पढ़े पागल हो जाए पढ़ के। क्योंकि आईएएस को भी तो बैंक में खाता खुलवाना है, उसको भी तो आप ही को डील करना है। चलिए भाई करिए, पागल बनाने का जमाना है, वैसे ये बात तो है, जमाना पागल बनाने का है। वो देखते म्यूचुअल फंड वाले भी कहते हैं, इतने प्यार से ऐड देते हैं, बाद में कहते हैं जल्दी जल्दी बुलवा के बोल के खत्म कर देता है। पहले इतने प्यार से समझाते हैं सारा ऐड बड़े बड़े लोगों से, फिर चुपके से बोलते हैं बड़ी तेजी से। देखो हमने तो बताया था। चलो ऑप्शन ई, ऑप्शन डी आया, डी आ रहा है, ई आ रहा है, देख लो डी वालों और ई वालों दोनों देख लो भाई। अब डी से पहले तो सी है। चलो आइए देखते हैं, पहले ए एफ सी डी, ए एफ देखते हैं, ए और एफ। ऑल इग्नोर कैन नेवर बी लव, इग्नोर केयर, इग्नोर काइंड नहीं है, काइंड के अंदर लव, तो इग्नोर लव भी नहीं हो रहा है, ठीक है राइट है। सम केयर आर नॉट काइंड, केयर इग्नोर, इग्नोर काइंड नहीं है, तो सही है। ए और एफ तो राइट आ रहा है। अब ए और एफ चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, सही बात, दोनों का भी राइट आएगा, जहाँ पर भी हमें क्या फर्क पड़ रहा है। सी और डी, सी और डी, ऑल इग्नोर कैन नेवर बी काइंड। इसमें चाहे में इग्नोर केयर है, काइंड लव नहीं, लव नहीं, ये नहीं, दौड़ाओ।
जहां से सी डी आ रहा है एक ही जगह आ रहा है। अब ए ही देख लो भैया, ए और ई। सम केयर आर नॉट काइंड, केयर इग्नोर, इग्नोर काइंड राइट है। सम लव कैन बी इग्नोर, लव काइंड है, काइंड को नहीं हटाओ। नमस्ते। अब सी एफ, सी एफ देख ले क्या वो क्या डी लिख रहे हो। अच्छा ई वालों ने कैंसिल कर दिया, अब ई वाले कहां चले गए, वो तो गायब हो गया। सी एफ ऑल इग्नोर कैन नेवर बी लव, सी एफ, सी एफ इग्नोर केयर है, केयर लव है, इग्नोर कैन नेवर बी लव नहीं हटाओ। तो भैया ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला राइट है, पार्टी बदली तुम लोग। सी और ई, सम केयर आर नॉट काइंड, तो केयर इग्नोर है, केयर लव है, लव काइंड है, ठीक है। सम लव कैन बी इग्नोर, तो हां लव काइंड नहीं है, काइंड का पड़ोसी नहीं, लव केयर है, केयर इग्नोर है, तो लव इग्नोर से था। तो ई वाले कहां चले गए, बहुत देर से ई लगा रहे थे। नहीं आ गई इसमें तल्ली कैसे बताया सर, इसमें तो आपको टाइम लगा। हाँ बात तो सही है, देखो बताता हूँ। इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने क्या किया होगा, जैसे इन्होंने ए से एफ चेक किया, तो ए से एफ इनका राइट हो गया, तो मैंने यहाँ राइट किया। फिर इन्होंने इसको चेक किया, गलत हो गया, तो ये सीधा यहाँ आ गए होंगे। और कुछ लोगों ने तुरंत कह दिया होगा राइट है सर, डी राइट है, डी राइट है। और जब तक बात करें तब तक चेक कर लिया होगा। स्मार्ट लोग हैं, ठीक है ना यार। वहां देखा डी लगाया, आज बता दिया, फिर चेक कर लिया कौन सा नंबर कट रहेंगे, और फिर आंसर बदल भी दिया कुछ लोगों ने कि सर ई आ रहा है, ई आ रहा है। पर मेरा एक और क्वेश्चन है, हम लोगों के बारे में सोच क्यों रहे हैं, क्या पता नेहा आज पहली बार मेंस में आई हो, और इस नेहा क्लर्क में जॉब कर रही हो पिछले 1 साल से, और उसको सब आता हो, वो तो रिवाइज करने ऐसी आ गई। तो आप इसको देख के क्यों परेशान हो। एग्जाम्पल है मेरा, आप अपने आप की कंडीशन को ग्रो कर रहे हो, दैट्स इनफ। मेरी बात समझ रहे हो नेहा, आप किसी और को देख ही क्यों रही हो कि कोई क्या कर रहा है। अच्छा स्नेहा क्लास में भी है कोई, भाई मैं स्नेहा की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अपने आप से कंपटीशन रखिए बस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। आज पेपर है रात 10 बजे, ऐसा ब्लड रिलेशन लेकर आओ, खून निकाल दूंगा पक्का, ठीक है। रात 10 बजे जरूर आइए पेपर देखने, पर ये बताना नहीं है, इतना तो मैंने बता दिया। फिर से ही, तो पहले ए से एफ, ऑल बर्ड आर डॉग, बर्ड कैट कैट डॉग राइट है। सम पेट आर नॉट कैट, पेट डॉग नहीं, डॉग कैट राइट है। तो ए एफ तो राइट ही है, आप सीधा ये देख लो, ए ई। सम बर्ड आर डॉग, बर्ड कैट कैट डॉग, हां। ऑल कैट कैन नेवर पेट, ये तो चेक किया था मैंने, नहीं इसी तरह ऑल कैट कैन नेवर पेट, ठीक है। कैट डॉग डॉग पेट नहीं, ठीक है, ठीक है भाई। आगे चले, कभी जिन बच्चे ने देखे नहीं हो ना क्वेश्चन, उनको ध्यान एक बार, उनको कह देना कि देखना ये कुछ आया है, देखना क्या है। बहुत लोग तो यही नहीं समझ पाएंगे ये क्या है, ये नहीं समझ पाएंगे, और गलती से ये दे दिया जो भी इसके बाद आएगा, पहले भी कर लो उसको, अभी इसके बाद जो आएगा मतलब, तो कहेंगे नहीं ये तो होता ही नहीं है, ऐसा कहां से होता है। अब सब आपसे ही पढ़ रही है, तो मैक्सिमम हमसे पढ़ते हैं, हमने भी इंडिया की तरह टेक ओवर कर रखा है। चलो ऑप्शन ई, ई आ रहा है, सी आ रहा है, ई आ रहा है, सी आ रहा है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है कि कल भी क्लास है और परसों भी, ठीक है, भूल मत जाना। कल भी क्लास है 6 बजे, परसों भी। कल पजल होगी तो पजल दोनों करके आना, और परसों होगा शायद कोडेड ब्लड रिलेशन, शायद जो लिखा होगा मतलब वही होगा, शायद कोडेड ब्लड रिलेशन। चलिए देखते भैया, सीधा ई पर चल रहा हूं, जहां से कर रहे हो उसी पे चल रहा हूं, और कोई चेक करना हो बताना, ठीक है भाई, जो चेक करना हो बताना। सी से एफ, ऑल कप कैन बी टेबल, कप चेयर, चेयर टेबल, ठीक है राइट है। सम चेयर आर नॉट वुड, चेयर टेबल, टेबल वुड नहीं राइट। कोई और चेक करना हो बताओ, ये तो राइट है, अगर कोई चेक करना तो बता दीजिए, वो चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक का डी चेक कर दीजिए, एक का ए चेक कर दीजिए, एक ने ए चेक कर लो, एक ने डी, बाकी भी दो करवा लो, फिर उस पे एहसान क्यों करवा रहे हो, वो भी कर देता हूं, इतना एहसान क्यों कर रहे हो। बी और एफ, बी और एफ, ऑल कप कैन बी टेबल, कप चेयर नहीं है, चेयर वाला टेबल है, तो कप टेबल हो सकता है, ये तो राइट हो सकता है पहला तो। पर कह रहा है सम चेयर आर नॉट वुड, चेयर टेबल, टेबल वुड, देखो भैया चेयर और वुड पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं, इसलिए कैंसिल। अब डी पर आ जाओ, ए और ई। सम कप आर टेबल, कप चेयर, चेयर टेबल, ये तो राइट है। ऑल चेयर कैन नेवर वुड, चेयर कैन नेवर वुड नेगेटिव है नहीं यार, तब भी तुमने नेगेटिव कर दिया, बड़े नेगेटिव टाइप के लोग हो भाई, नेगेटिव है भी फिर भी नेगेटिव लगा रहे हो, क्या प्री निकालोगे भाई तुम, कॉन्सेप्ट ही अधूरे हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लिया, इंडिया ने इंग्लैंड से बदला ले लिया, तुम अपना बदला कब लोगे, तुम भी अपना बदला ले लो भाई, एग्जाम फेल होने के बाद पास होने का। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कोई और, चलो सी की देखते हैं। सी चेक कर लेते भाई, सी और ई। ऑल एग्जाम कैन बी लेटर, एग्जाम पेपर, पेपर लेटर, एग्जाम से लेटर कुछ नहीं पॉसिबल राइट। सम पेपर आर नॉट पेन, पेपर लेटर, लेटर है नहीं, सही बात, ऑप्शन नंबर सी। कोई और चेक करवाने करा सकते हैं, रोहन कह रहा है ई चेक कर लो, ठीक है रोहन ई कर लेते हैं। सी से एफ, रोहन सम एग्जाम और लेटर, बेटा एग्जाम पेपर है, पेपर लेटर है, कैसे एग्जाम में तुम लेटर लिखोगे बताओ, एग्जाम पेपर है, पेपर लेटर कैसे लिखोगे, डेफिनेट पता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी होता तो राइट होता। और मेरे भाई प्री लेवल में भी इससे आसान नहीं आएगा जो आप गलत कर रहे हो वाला। चलो रवि कह सर जी प्लीज 45 सेकंड वेट, ईच क्वेश्चन टाइम दिखाइए सर। और कोई तुम्हारे अलावा कहे सर 145 मिनट वेट, 140 1 मिनट 45 सेकंड वेट, तो उतना वेट करें, तुम बताओगे कितना वेट करना है, तो हम तो बेकार ही बैठे हैं। चलिए नेक्स्ट, इससे पहले और आते हैं, अब 45 से भी काम नहीं चलेगा, जो बुला रहा है 1 मिनट वेट करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। चलो
ये लो, अब 1 मिनट का वेट होगा, 45 भी नहीं, करिए। गौरव सही कह रहा है, गौरव नहीं कौन करता, फिर 1 घंटा 45 मिनट की क्लास होगी फिर। ये दोगे ना किसी को तो कहेगा पता नहीं क्या दे दिया है, वो समझ में नहीं आया पहली बार में तो। पहली बार में तो समझ ही नहीं आना ये, जो बच्चे बिल्कुल ही कभी ऐसा नहीं देखा उन्हें समझ नहीं आना है। पी और वाई का प्योर क्यों कर लोगे, ठीक है, प्योर क्यों, यहाँ एंड सो ऑन मानना। पहले ऊपर वाला पढ़ लेना। देखो जो बच्चे यूट्यूब पर रेगुलर रहते हैं, प्लस करते रहते हैं, पहले से प्लस कर रखा होगा, नो डाउट उनका समय कम लगेगा ना, आधा समय लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। जिसने ये क्वेश्चन यूट्यूब पे देख रखे होंगे मुझसे, कभी पहले कहीं पढ़े होंगे, उनको तो आधा समय लगेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन जो नए होंगे उसको पढ़ना पड़ेगा, समझ ही नहीं आएगा शुरुआत में तो। पहले मुझे ये बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, वो एक बार ट्रू पे टिक लगेंगे, जिनको समझ नहीं आया। जिनको समझ में आ गया वो फॉल्स पे, जिनको नहीं आया कि क्या कह रहा है सर ये क्वेश्चन एक बार बता दो, वो ट्रू पे टिक करेंगे। जिनको नहीं आया वो ट्रू पे, जिनको आ गया वो फॉल्स पे। तो अब इनके लिए तो 1 मिनट भी कम, 45 सेकंड छोड़ो, 1 मिनट भी कम पड़ जाएगा, समझ नहीं आया, ठीक है भाई रवि, अब तो 1 मिनट भी कम है, 45 छोड़ो, समझने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ ज्यादा समय चाहिए, उस वाले में था आसान इसलिए कम समय चाहिए। अब करना क्या बताते हैं ना, एक सबसे पहला काम तो ये करना है, चेंज खुद में। सुन लीजिए, कभी कभी अच्छी बातें निकल आती हैं, वो आपको समझ में बहुत अच्छे। मेंस अगर आपको लगता है कि मैं मेंस निकाल लूंगा, तो उसका एक ही मंत्र है, न्यू क्वेश्चन से फाइट में धीरे 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 जीतना। जैसे कुछ लोग, जैसे साइकोलॉजी होती है, कुछ नहीं आया तो हम कहेंगे अरे नहीं आया तो आप बताओ, होती है ना। जैसे मान लो कुछ नहीं आया तो सीधा कुछ बच्चे सीधे कहेंगे आप बताओ, नया हम कैसे करें। ये प्री तक तो चलेगा, ये प्री में वर्क करेगा, जो आप ये कहते हैं कि एक बार आप बताओ, पर मेंस में नहीं। क्या मेंस में वही टीआई आएगी जो आपको मैथ के टीचर ने पढ़ाई होगी, क्या वही एडिटोरियल आएगा जो टीचर ने पढ़ाया होगा, या वही जीए के क्वेश्चन आएंगे जो उन्होंने पढ़ाए होंगे, वहां उनसे रिलेटेड चीजें आएंगी, उस तरह का आपने किया होगा, उस तरह का आपने किया होगा। सर ने बताया था कि कोई वहां गया था तो ऐसे इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, इससे जीडीपी कम होती है, इससे बढ़ जाती है। तो वो आप दिमाग जब तक अपना ब्रेन खुद नहीं चलाओगे, जब तक चीजों को एनालाइज करना नहीं शुरू करोगे खुद से, आप पास हो ही नहीं पाओगे। मेरी बात को सुन लीजिए, आप नए क्वेश्चन से लड़ाई में जीतना शुरू करिए धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एग्जाम तो नहीं होएगा। तो पहले के टीचर के पास आओगे, सर हमारे एग्जाम में ना ये नई चीज आई, आप बताइए तब मैं करके आ जाता हूं, तब तो अगला साल आ जाएगा। फिर अगले साल तक वो टीचर बताएगा, फिर नहीं आ जाएगा, तो कभी पास ही नहीं होगे। इसका मतलब ये हैबिट आपको नीचे, ऊपर नहीं गिरा देगी। और ये मैं बात रीजनिंग की नहीं कर रहा हूं, आपके पूरे मेंस की कर रहा हूं। एग्जाम में जीए में पढ़ा हुआ आएगा ही नहीं, उस तरह का आएगा। आजकल इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आती है, कैसे आ जाएगी वर्डिंग वर्डिंग सेम, बताना जा आ सकती है क्या। हाँ कुछ क्वेश्चन होंगे ट्रेंडिंग है, वो हर टीचर ने कराए होते हैं और हर बच्चे ने पढ़े होते हैं। वर्ल्ड कप में कौन जीता इस बार, कहां हुआ था, रनर अप कौन था, बैटिंग में रन कितने बनाए, बॉलिंग में कितने बनाए, गोल्फ में कौन आगे चल रहा है, रेस में कौन आगे चल रहा है, तो सबको पता है। तुम्हें कौन सा नया पता है, सभी को पता है दुनिया को। ये बहुत जरूरी एग्जाम में आएगा ना, कि आपने इनकी कंट्रोवर्सी देखी, मैं इतना खाली लगता हूं तुम्हें। हाँ भैया, तुम्हें मैं इतना खाली लगता हूं। चलिए, और तुम भी मत देखा करो भाई, ठीक है, तुम भी मत देखा करो, तुम्हारा सिलेक्शन जाएगा, तुम भी एक अपना खुद का गाइड बना लेना, तुम कंटिन्यू गाइड कर देना उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते भैया देखते हैं। हाँ क्या कह रहा है समझते, कौन सा कॉम्बिनेशन, देखो ये तो समझ कॉम्बिनेशन दिखा दिया कि या तो ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा या ये वाला आएगा, एंड सो ऑन। तो 3 के साथ कौन सा होगा, सी के साथ 3 होगा ना, सामने सामने वाले कॉम्बिनेशन आएगा ना भाई, कोई एक कॉम्बिनेशन आएगा, A1 B2 C3 D4 E5। अब चलो ये तो क्लियर हुआ कि कोई कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। अभी कॉम्बिनेशन का ड्रामा है क्या, वो भी समझते हैं। ये ड्रामा ये है, कह रहा है स्टेटमेंट पी है तो पी तो यहीं रखोगे ना, कंक्लूजन क्यू है तो ये यहीं रखोगे ना। अब बताना बचा ही क्या है, इसको रखो। अब रख के देखो, चलो रख के देखते हैं। ऑल बस आर जीप, सम बस आर कार, तो क्या ये राइट हो पाएगा, सम और ऑल में नो राइट होगा, जवाब नहीं सर, ये वाला कॉम्बिनेशन तो नहीं जमना, ये तो नहीं जमा। आया समझ कि उस वाले में वो वाला जोड़ दो ऊपर से उठा के, क्या वो जम रहा है, नहीं जम रहा, नहीं बात बनी। फिर अगले पर गए, कह रहे सर ऑल और सम नॉट जमेगा, नहीं जमेगा, वाओ अब आसान लग रहा होगा है ना, अब आसान लग रहा है। ट्राई तो करके देखो, होगा, पुट तो करो। फिर देखो, ऑल में ऑल जीप आर कार, भाई बस जीप है, बस कार है, जीप कार नहीं है ना, जीप कार भी नहीं है, कहां है थर्ड वाला भी नहीं, कहां है, ऑल बस आर जीप, ऑल बस आर कार, तो ऑल जीप आर कार तो नहीं है, ऑल बस नो बस सम नॉट, ये हो सकता है भाई, सम जीप आर नॉट कार, चेक करो, जीप बस है और बस कार नहीं है, वाओ ये तो राइट आया। पर अभी संकट खत्म नहीं हुआ है, इसको भी तो चेक करोगे, ये भी तो कंक्लूजन है, ऑल कार कैन बी जीप। तो देखो कार बस के घर में जाएगी, बस के बड़े भाई के घर से जा सकती, कोई टेंशन नहीं है, ये राइट है। क्या समझ आया, कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़ लगा। आइए अब आप इसको करिए। चलिए दोस्तों बताइए क्या आंसर है इस बार। कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। हाँ बी वाले भी हैं, सी वाले भी हैं, इस बार दोनों प्रेस लग रही है, ज्यादा सी आ रहे पर देखो, सम और सम में ऑल कभी नहीं, बी वालों यार, सम और सम में ऑल आ जाएगा, क्या ही पढ़ रहे हो यार प्री।
सम और नो में सम नॉट आ सकता है, सम टीबी आर नॉट सीडी, टीबी डीवीडी डीवीडी सीडी नहीं है, तो राइट आ गया। ये भी चेक करो, ऑल सीडी कैन बी टीबी, सीडी डीवीडी नहीं है, डीवीडी का प्रोसेस होता है भाई, सीडी डीवीडी नहीं है, टीवी तो हो सकता है, कोई टेंशन नहीं यार। बी वालों बताओ क्या करा जाए, तुम खुद बताओ, सम और सम में ऑल कैसे राइट कर रहे हो, गजब। नेक्स्ट चलिए, मेंस के स्लॉट्स मैक्सिमम कितने बन जाना चाहिए, जितना टाइम का एग्जाम है, मान लो 45 मिनट का, 45 मिनट में 50 तो 50 मिनट मैक्सिमम, तो वही होता है, वरना गलत नहीं जाएगा 1 मिनट में, तो मैक्सिमम सर आपको 45 मिनट आती है सर, 50 आती है सर, तो मैक्सिमम 45 मिनट तक, अगर 45 मिनट का पेपर है तो ऑप्शन सी। वरना आप सर आप फंस गए 1 मिनट में, देखो हमने बता लिया आपको, ऑल जी ऑल सम और सम आईडिया एयरटेल, और इसी क्लिप को काट के बोलेंगे, देखो हमने पूछा था कितने हो सकता है, खुद ही नहीं पता मैक्सिमम का मतलब, हमको डांटते रहते हैं। चलिए, ऑल और सम में सम, ठीक है, ये तो हो भी जाए तो ये नहीं होगा, नॉट वाला नहीं होगा भाई, ऑल और सम में नॉट वाला तो नहीं होगा, हटाओ। फिर ऑल और सम में नॉट वाला तो नहीं होगा, फिर हटाओ। ऑल और नो में ये वाला भी और ये वाला चेक कर लेते हैं, ऑल और नो में सम नॉट, सम एयरटेल नॉट आइडिया, एयरटेल जियो है, जियो आइडिया नहीं है, तो सही है, सम एयरटेल नॉट आइडिया, सम जियो नॉट आइडिया, तो ये डायरेक्टली दे रखा है, थर्ड वाला क्या है भाई, थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर है, कुछ लोगों ने पांचवा भी लगा रखा है, पांचवा भी चेक कर ली एक बार, ऑल और सम नॉट में सम नॉट, सम आइडिया नॉट जियो है, सम आइडिया नॉट एयरटेल, सम आइडिया नॉट जियो, जियो का बड़ा भाई एयरटेल है, तो सम आइडिया नॉट जियो तो है, एयरटेल नहीं, गलत जवाब, आपको मिलता है कुछ भी नहीं। नेक्स्ट चलिए आगे पढ़ाइए। चलिए बताइए भैया, ए बी सी डी ई, ई भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, पहले तो सी दिखाई देता, बी दिखाई दे रहा है, क्यों गलत करते हो भाई, चलो पहले सी चेक कर लेते हैं, सम और नो में सम नॉट, सम डांस आर नॉट पार्टी, डांस पहले से यार हद कर दी भाई, सी वालों सम डांस आर नॉट पार्टी, यहाँ सम डांस आर सम पार्टी डांस लिखा है, तुमने पूरी पार्टी खराब कर दी, सम डांस आर नॉट क्लब, डांस पार्टी है, पार्टी क्लब नहीं है, तो हाँ सम डांस जो पार्टी और क्लब नहीं है, राइट, सम पार्टी आर नॉट क्लब, तो हाँ डायरेक्ट फ्री में नंबर बढ़ रहे हैं हमारे, पता नहीं क्यों कट रहे हैं, चलो आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं भैया कोडेड स्लॉग्स, अब कोडेड स्लॉग्स का पहले तो आपको थोड़ा साइकोलॉजी बताता हूँ है क्या, पहले तो बनाया किसने और क्यों बनाया, पहले मैं कंटेंट डिजाइन कर रहा था, मैंने कंटेंट डिजाइन करते हैं, तो मैंने कहा वही घिसा पटा कोडेड इनइक्वालिटी है, तो मैं बोर हो गया, मैंने क्या नया करें, क्या नया करें, सुन लो पहले, तो मैंने कोडेड इनइक्वालिटी की जगह कोडेड स्लॉग्स बना दिया, मैंने ये आ सकता, तो कभी ना कभी तो ये भी आ सकता ही होगा, जिसने कभी ये बनाया होगा तो उसने इसके पास दिमाग नहीं होगा इतना ये बनाने का, हम ये बना लेते हैं, कोडेड स्लॉग्स बना दिया। अब कोडेड स्लॉग्स हमने इसको बना दिया 2016 के आसपास बनाया था, 16 2022 में पहली बार विचार आया, ठीक। अब इसको बनाते समय पहले से ही थोड़ा लेंथी है, बाय डिफॉल्ट कोड है, आपको विदाउट डायग्राम सिखा दिया है, लोगों को नहीं पता विदाउट डायग्राम होता है, उन्हें लगता है कि ये बना रहा होगा, उन्हें लगता है लिख के बनाएगा, तो पहले से उनके दिल में बड़ा है, तो इस बार जब मेंस में भी आया तो केवल 3 कोड दे रखे थे, बस 3, इसलिए मेंस में आएगा ना कोडेड स्लॉग्स तो 2 3 से 4 ही देगा बस, तो 3 पॉइंट दे रखे, तुम 3 को सॉल्व करना है बस। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे कल या परसों जब क्लास हुई थी, बच्चे ने कहा था लोग कहते हैं कि कोडेड स्लॉग्स विदाउट डायग्राम नहीं होता, तो वो लोग तो ये भी कहते हैं प्री वाला भी नहीं होता है, पर करते हो ना आप, देखा ना आपने कैसे उड़ाया, डरा देते हो नए बच्चों को, तेल दी करके कैसे रहे हो, जो नया होता है, तो अब मैंने बहुत बच्चे देखे जो बेचारे आते हैं कहीं और से पढ़ पढ़ के उन्हें दिक्कत आती है, कहते हैं यार तेल दी करो, लाओ मैं भी सीखूंगा विदाउट डायग्राम, फिर वो सीखते हैं, तो डबल मेहनत होगी उनकी। तो जिनको प्री के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उनको टाइम लगेगा, पर जिनको क्लियर है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ डॉलर का मतलब ऑल है, एट का नो है, परसेंटेज का सम है, हैश का सम नॉट है, और मैं लिखता हूँ ए डॉलर बी डॉलर सी @ डी, और मैंने कहा बताओ जरा राइट रॉन्ग, तो राइट ही है, मैंने कहा अब यहां बढ़ गया, यहां आंसर बढ़ गया। अब सुनो मजे की बात क्या है, कॉन्सेप्ट तो ये कहते हैं, भूकंप आ रहा है क्या, नहीं सही लग रहा, तो कॉन्सेप्ट तो ये कहते हैं अभी जब आपने ये सही कर दिया था, ये आपने सही किया, ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी, तो सम ए आर सी तो होगा ही होगा, तो जब पहले से ही ऑल ए आर सी है तो पॉसिबिलिटी तो आती ही गलत हो गई। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट ढीले हैं, जिन्होंने किया था राइट है, तो कहेंगे चिल्लाएंगे नहीं होता कोडेड स्लॉग विदाउट डायग्राम, और जिनको आता कहेंगे अरे हो जाता है तो क्या टेंशन है, सही बात है, ये तो फर्क है, जिनको कॉन्सेप्ट याद नहीं है वो ये चिल्लाएंगे नहीं होता सर नहीं होता, और जिनको आता कहेंगे वो तो रहा है, और कैसे होगा, लाओ नेगेटिव, ये नेगेटिव तो पूछा, और देखो और पूछो, कह रहे अब अब राइट है, क्योंकि सी से डी नेगेटिव था तो ए से डी भी नेगेटिव, पर ये वही कर पाएंगे जो विदाउट डायग्राम प्री में कर पाते हैं, ठीक है भाई, आइए करिए। एग्जाम में 3 आई थी, हमने 4 रखी है, हो सकता है पॉसिबिलिटी में पूछ ले, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन है, ये करो, मैं कमेंट ऑफ करता हूं, सबको करने तक 40 सेकंड के बाद पूछूंगा, 40 सेकंड के बाद, फिर भी लाइक कर देना, ऊपर इंस्ट्रक्शन लगे,
टाइमर बढ़ाता हूं पहले 4-5 मिनट का, 10 मिनट का पड़ेगा। चलो जल्दी निपटाओ, बताओ क्या आंसर है। सेकंड सेकंड सेकंड, एक नहीं बहुत बोला था बस, बाकी सब सेकंड बोले। देखो भाई दोस्तों, अब बोर्ड पर देख लेना। मुझे बताओ स्टेटमेंट पर जाते थे पहले, कंक्लूजन पर कहां आते थे पहले, कहां आते थे पहले, कंक्लूजन पर है ना। तो येलो से डार्क, सम येलो आर नॉट डार्क, तो येलो ब्लू नहीं है, ब्लू का थोड़ा सा डार्क है, तो येलो ने ब्लू के बारे में बोला, डार्क के बारे में नहीं बोला। ब्लू से व्हाइट सम, तो ब्लू डार्क है और डार्क का बड़ा भाई व्हाइट है, तो अगर ब्लू डार्क तक जाएगा तो व्हाइट से पूछ के तो जाएगा, खत्म भाई। ब्लू डार्क है, डार्क का बड़ा भाई व्हाइट है, ब्लू डार्क तक जाएगा तो व्हाइट से पूछ के जाएगा। नेक्स्ट, ये पड़ोसी और बड़ा भाई वाला कॉन्सेप्ट जितना जबरदस्त है, जिसने समझा है वही वैल्यू समझेगा। करो ट्राई। वेरी गुड, हीरक का छोड़ के सबका सही है, और स्वीटी का छोड़ के 2 लोग गलत है, और लक्षिता का छोड़ के 3 लोग गलत है, बाकी सब सही कर रहे हैं। इतना तो आसान था यार, देखना भाई। और क्या मैंने सेम क्वेश्चन कराया था अभी थोड़ी देर पहले, यही तो मैंने सॉल्व करवाया था, ये तो करवाया था मैंने सॉल्व। टी से ग्रीन, टी ऑल टी आर हॉट, हॉट हेल्दी, हेल्दी ग्रीन नहीं है, तो टी भी ग्रीन नहीं होगा। हाँ, सम 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 ऑर्डर हेल्दी, हाँ ऑल ऑर्डर हेल्दी तो है, सम तो होगा ही होगा। ये तो मैंने सेम ही करवाया था 2 मिनट पहले। नेक्स्ट, सेकंड 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 गलत है भैया, सेकंड इतने सारे गलत कर यार। बोथ बोथ फर्स्ट, बोथ या फर्स्ट में से एक आएगा। चलो, अब 2 ही लोग फंस पाए, जिनका सही था उन्हें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कोमल का लग गया, मैंने तो कोमल ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया था, फिर भी बोल रही कि नहीं कराएगा, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। हैट टाई, हैट कैप है, कैप टाई है, तो कह रहा है हैट टाई नहीं है, गलत। कैप पैंट, कैप टाई है, टाई पैंट है, तो कैप पैंट है। हाँ सेकंड, ठीक है भाई। आप डरा देते हैं, हाँ मैं डरा तो डर जाते हो, वरना पढ़ा तो पढ़ नहीं पाते हो ना, ये कैसा दोगलापन है, डराने से डर जाते हो, पढ़ाने से पढ़ नहीं पाते हो। चलिए, आज की कथा यही समाप्त, मिलते हैं रात 10 बजे, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय।